श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण में पूरी 2 अष्टमी पड़ती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की, एक होती है कृष्ण पक्ष की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास के महीने में पड़ने वाली दोनों अष्टमी में से किसी भी एक अष्टमी के दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी बेलपत्र और इस शमी के पत्ते का सबसे अचूक उपाय जो श्रावण मास के महीने की अष्टमी तिथि को किया जाता है, अगर वो कर लेता है, उसके जीवन में महाराज कभी भी धन और कर्ज की समस्या नहीं बढ़ती है, उसके जीवन में कभी भी पैसा की कमी नहीं होती है। महादेव खुद उसका श्रृंगार धन से करते हैं। ये पूज्य गुरु जी के वचन हैं और गुरुदेव की कथा से ही सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूं। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा कि जब आपके जीवन में आप चाहते हो कि आपके कभी भी धन की समस्या ना आए, कभी पैसे की कमी आपके जीवन में ना हो, अगर कोई कर्ज पड़े तो कर्ज बढ़े ना, आपके बड़े से बड़े कर्जे उतर जाएं, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल बच नहीं रहा है ना, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्या हो, किराया तक देने के पैसे ना हो, धन नहीं कमा पा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इस श्रावण मास की किसी भी एक अष्टमी तिथि के दिन शिवालय जाकर के इस उपाय को जरूर करके आइएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र एक शमी का पत्ता, है ना। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ोगे और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा मात्र 1 बूंद शहद, है ना, मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 बूंद मात्र शहद आपको चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है थोड़ा सा लाल चंदन। कौन सा? थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है, ठीक है। इन सभी को 1 लोटे जल के साथ में अपने घर का जल लेकर के जाना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना। शिवालय पहुंचना है शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठना, है ना। मैं हमेशा अपने आप बता देता हूं, गुरुदेव के मुख से भी आपने सुना होगा कि ये जो जलाधारी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ में होती है, तो जब आप शिवलिंग के पीछे बैठोगे तभी ना जाकर के आपको उत्तर मुख की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर बैठ करके आपको शिवालय का जैसे पूजन करना है, अर्चन करना है, जैसे आप हमेशा करते हुए आए हो वैसे आपको पूजन कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर यहां पर आपको क्या लगाना है? थोड़ा सा शहद लगाना है। जो शहद आपने लिया है 1 बूंद, उस 1 बूंद शहद से आपको इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लेपन करना है और लेपन करने के पश्चात इसी के ऊपर आपको क्या करना है? जो 1 शमी का पत्ता लिया है ना, उसी 1 शमी के पत्ते को इसी वाले शहद के साथ में इस बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर आपको रख देना है, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके। और उसके पश्चात 1 लाल चंदन की बिंदी इसके ऊपर आपको लगानी है। अब शायद आपको याद आ गया होगा मैं श्रावण महीने की अष्टमी तिथि का कौन सा उपाय बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से लाल चंदन की एक बिंदी बनाना। अब ये जो आपने बनाया है ना, इन सभी को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ में रहे, ठीक है। इस तरीके से रख करके शिवलिंग के तरफ में, शिवलिंग का ये जो लिंग नुमा आकृति है ना, इससे आपको अपने हाथ को स्पर्श कराना है जिसके ऊपर आपने बेलपत्र रखा है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर आपको गोत्र बोलना है और आपकी कामना, जो धन से संबंधित जो समस्याएं आ रही है उसको दूर करने की कामना करके इसे उठा करके उल्टा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे रखना है कि शमी का पत्ता इसके नीचे आ जाए, बेलपत्र के नीचे आ जाए, यानी कि उल्टा आपको रखना है, ठीक है ना। यहां पर रख करके बाबा से
निवेदन और कामना करनी है दोनों हाथों को जोड़ करके, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है और रोक करके अपने पास में रख लेना है। फिर उसके पश्चात बाबा से निवेदन और कामना करके ये जो शमी पत्र और बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित की हैं, इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठा करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसे रख करके आ जाना, इस कलश को लेकर के। और जैसे ही घर में घुसोगे तो घर में घुसने के पश्चात आपकी घर की जो दहलीज है, जो चौखट है, उस चौखट पर थोड़े से इस जल का छिड़काव करना, और घर के अंदर जाने के पश्चात किचन में, बेडरूम में, आपके पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना। सावन की अष्टमी की जो भी अष्टमी पड़े, दोनों में से किसी भी एक अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपके घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, घी और लाल चंदन वाला उपाय। ये किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, एक कार्य बनता है, दूसरा अटक जाता है, दूसरा भी अटक जाता है, फिर तीसरा कोई कार्य करने के लिए जाते हो, उसमें कुछ न कुछ अड़चन आने लग जाती है, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्ट है, एक के बाद एक दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है। आप ये कहते हो कि महादेव को सिर्फ मैं ही दिखता हूं क्या सारे कष्ट देखने के लिए, है कि मेरे कष्टों को दूर ही नहीं कर रहे हैं। आप 1 लोटा शुद्ध जल भी समर्पित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मात्र थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है। क्या करना है? थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है, और थोड़ा सा मात्र 2 बूंद के बराबर आपको चाहिए होगा घी। लेकिन इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि ये वाला जो घी होना चाहिए, ये गाय का घी होना चाहिए। इस सावन के महीने में आप सभी लोगों को गाय के घी का ही प्रयोग करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश पे। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है सावन की कोई सी भी एक अष्टमी तिथि के दिन। यहां पहुंचने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो। यहां पर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपने जो घी लिया है, उस घी का लेपन आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको अच्छे से करना है। ठीक शीर्ष पर आपको क्या करना है? इस घी का लेपन आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर करना है। करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जल समर्पित होने के पश्चात उसके बाद में जो आपने लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर आपको लगाना है। विशेष रूप से ध्यान देना, अनामिका उंगली पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाल चंदन लगा लेना है। और लाल चंदन लगा करके इस लाल चंदन को इसी वाली उंगली से आपको शिवलिंग पर 9 बिंदियां बनानी है। अब वो 9 बिंदियां किस किस स्थान पर बनेगी वो चीज ध्यान से सुनना। पहली बिंदी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहली बिंदी माता रानी के हस्त कमल पर, ठीक है। दूसरी बिंदी महादेव की शिवलिंग पर, ठीक है। तीसरी बिंदी जलाधारी, जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर। चौथी बिंदी आपको जस्ट बिल्कुल शिवलिंग के पीछे जलाधारी पर, ठीक है ना। 5वीं बिंदी अब लगेगी भगवान गणेश जी के स्थान पर। 6ठी बिंदी लगेगी कहां पर? कार्तिकेय जी के स्थान पर। 7वीं बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो 8वीं बिंदी होगी वो इस खाली स्थान पर। और जो सबसे लास्ट की बिंदी है, 9वीं बिंदी ना, जहां से जल नीचे गिरता है ना जलाधारी के नीचे, इस जमीन पर। ये 9 बिंदियां जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके शिवलिंग पर लगा करके आ जाती है, उसके जीवन के महाराज कष्ट उसी समय खत्म होने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। तीसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया खास करके कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, उन उपायों का, उन व्रत का
फल आपको नहीं मिल रहा है, तो इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन इस सबसे अचूक उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको 7 लेने होंगे चावल के दाने, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, और मात्र 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, इस अष्टमी तिथि के दिन किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से रखना कि डंडी आपकी तरफ रहे और बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे, और 7 जो चावल के दाने लिए हैं इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको रखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और उसके पश्चात अपनी कामना, जो विशेष कामना बोल करके आए हो, उस कामना को कहना। कामना कहने के पश्चात 7 चावल के दानों को उठाना, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना, और जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को पहले भगवान गणेश जी के चरणाबिंद से स्पर्श करा करके, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श करा करके, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके, फिर कटी भाग से, जहां से शिवलिंग जड़ा हुआ रहता है, यहां से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। जो व्यक्ति सावन मास की अष्टमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है और फिर 1 लोटा शुद्ध जल अंत में इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इन दोनों अष्टमी में से एक अष्टमी पर करने पर इसका संपूर्ण फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।